हरे कृष्णा। once again वेलकम यू ऑल बैक। हमारा गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और उपदेशामृत, श्री उपदेशामृत ग्रंथ जो रूप गोस्वामी कृत है, आज हमारा कौन सा दिन है? गिनती भूल गए, कौन सा दिन है आज? 8वां दिन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सामने, देखिए ध्यान कहाँ है? ठीक है, सॉरी बीच में आ गया। ठीक है, तो आज 8वां दिन है और हम लोग आज श्लोक नंबर 7 कर रहे हैं। एक श्लोक पीछे है, हमारे पास 11 दिन टोटल समय है। वो कहाँ गया पेन? पेन नहीं दिखता है, बहुत नीचे। हाँ मिल गया। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद प्रेयर्स टू रूप गोस्वामी, मेडिटेटिंग ऑन 6 गोस्वामीज। ओके। नाना शास्त्र विचारणे कविपनो सद्धर्म संस्थापको ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग हमेशा की भांति अभी भी सारे श्लोक एक बार रिसाइट करेंगे। ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम गरोपस्थ वेगम एतान वेगान विसहेत धीरा सर्वमपि माम पृथ्वी सस्यात् अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यस्य सद्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्वृत्ति प्रचलति सद्भिर्वृत्ति प्रसीदति ददाते प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भूरे भुजते चैव सद्भिर्वृत्ति लक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षाश्चेत् परतधीश भजन्तमीशा निंदादिशून्यहितमीप्सित संगलब्ध्या। आगे का श्लोक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं भी देख के पढ़ूंगा क्योंकि बार-बार गलती हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए। दृष्टे स्वभावजनितैव पुचस्य दोषे न पाकितत्वमिह भक्तजनस्य पश्ये गंगाभसं खलु बुद्धुनफेन पंके ब्रह्मादवत्म अपगच्छति नीरधर्मे। सत्कृष्ण नाम चरितादि चिताप्ति विद्या पित उपगतरशनस्य नरोचकम् किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सेवदुष्टा स्वादिक्रमात् भवति तद्गतमूलहन्त्रे। हरे कृष्ण। तो आज हम इसी श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसे जाने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा क्विज, क्योंकि हमने पहले 4 श्लोकों को बार-बार रिवीजन किया है, आज तो 5वें श्लोक को रिवीजन कर रहे हैं। और ये प्रेरणा मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिली, कुछ भक्त लोग डिस्कस कर रहे थे उससे। ठीक है, तो बताइए उस श्लोक में 5वें श्लोक में पहले क्या क्या बातें हो रही है, क्योंकि एग्जाम के पहले आप जब होगा तो आपको पहले से रिवाइज रहेगा तो इजी रहेगा। तो 5वें श्लोक में किसकी बात हो रही है? कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षा अस्ति चेत्र प्रणिधिश्च भजन्ति ईशां शुश्रूषया भजन विघ्नम अन्यन्य निंदादि शून्य इदमिप्सित संगलब्ध्वा। ये श्लोक है आपका। तो इस श्लोक में क्या पहला लाइन किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो कनिष्ठ अधिकार। तो कनिष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो?
एक मिनट, आप लोग लिख रहे हैं ना, आप लोग भी लिख के बताइए। जगह रहना है। जीव जागो गौरा चांद बोले। आया किसी का? कौन से 3 है? एक मिनट पर इनका सुन लीजिए। किसने लिखा? 3 कनिष्ठ अधिकारी कौन कौन से हैं? 3 कनिष्ठा में भी 3 टाइप थे। पहला टाइप सहजिया, दूसरा भक्त, हरिनाम भक्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये 3 है और हमने देखा था कैसे किसमें क्या क्या अंतर है। और जो लास्ट में जो हरिनाम भक्त होता है वो ये क्या होता है? ट्रांजैक्शन फेज होता है एक तरह से, जो कि मध्यमा की तरफ जाता है। फिर मध्यमा के क्या क्या गुण है मुख्य रूप से? स्ट्रॉन्ग होता है। 4 चीज मैंने बोला है 11 to 46। किसी ने नहीं पढ़ा है प्रॉपर? सुनना वाला जब नहीं, वो 4 चीज है कि वो भगवान से प्रेम करता है, हाँ, भक्त से मैत्री करता है, हाँ, दया करता है, जो भौतिक और जो ईर्ष्या करता है उनसे दूर रहना। प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, सकरुति इति मध्यमा। ये श्लोक है 11 to 46। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जरूर आप लोग उसको पढ़ें। बहुत ही सुंदर श्लोक है, सारे आचार्य उस श्लोक में बोल रहे हैं। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी उस समय लीला समाप्त कर चुके थे, तो उसमें जो शिष्यों ने उनको लिखा है तो बहुत से आचार्यों को कोट किया वहाँ पे, तो वो देख सकते हैं। ये खुद की स्फूर्ति से आ गया है 7 श्लोक। ठीक है, तो ये 5वां श्लोक था। 6ठे श्लोक में हम लोगों ने क्या किया कि कैसे वैष्णव अपराध करना है, नहीं करना है। एक भक्त बोल रहा था कल, बहुत कम बोले प्रभु जी, बोला वैष्णव अपराध था ना, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना है। anyway, तो कल हमने देखा कि कैसे भक्तों के प्रति बाह्य दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बूढ़ा है, जवान है, मोटा है, पतला है, उस तरह की चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए। सॉरी, उस तरह की चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगर उधर रहेंगे तो हमारा अपराध होगा। कभी कभी क्या होता है कि कई डिजीज हो सकते हैं, कभी कुछ कारण के कारण, क्योंकि भौतिक शरीर है, तो हमें ये भी कारण नहीं देना चाहिए कि अच्छा आपके पास्ट में पाप किए थे जो अभी फल रहा है, तो ये भी एक तरह से क्या होगा, ये अपराध की भावना होगी। और हमने उसमें और भी बहुत से चीजें देखी कि हमें शुद्ध भक्त को एडवाइस नहीं देना चाहिए। एक्चुअली प्रभु जी आपको पता है, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस शुद्ध भक्त को पता है क्या कब करना है, उसके बाह्य गुण दृष्टिकोण से उसे देख करके जज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राइट। और हमने देखा कि जो पहला और दूसरा लाइन था उसके बारे में जैसे कनिष्ठाधिकारी का बता रहा था, लेकिन बाद में क्या बोलते उससे संग करना है, तो शुद्ध भक्त के संग रहना है। तो एसोसिएशन हमने वो चार्ट देखा था, कैसे क्या एसोसिएशन करेंगे तो हम अपना फेथ को बढ़ा सकते हैं और हम भी कनिष्ठाधिकारी से उत्तम अधिकारी तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमने देखा, और उसके लिए हमें अपराध नहीं करना है, बस वो सब सारी चीजें अभी हो गई। लेकिन ठीक है, भक्ति में अभी हम लोग 7वें श्लोक पे जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे बिल्कुल डीप इन हार्ट में आ गए हम। भक्ति प्रोसेस का जो बिल्कुल केंद्र की चीज बोले क्या है, तो भगवान का नाम का कीर्तन है, जो कि ये श्लोक बताता है। तो इसका एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं, सभी लोग अपना बुक खोल लेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त होने की जीव किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से ही उसके जीव में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और इसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो मुख्य रूप से आज यहाँ बात करने वाले हैं कि होली नेम क्या है, बहुत ही प्योर है, बहुत ही शुद्ध है, लेकिन क्या कारण है, वो क्या कारण है कि हम उसे रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसे टेस्ट नहीं कर पा रहे। तो क्या बता रहे हैं, श्लोक नहीं बता रहे कि कारण क्या है, जॉन्डिस, पीलिया झाला, पीलिया हो गया है, और पीलिया होने के बाद जो चीज जैसे दिखनी चाहिए वो नहीं है। अविद्या भी कारण है। तो अविद्या के बारे में ऐसा कहते हैं कि अविद्या एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ सही नहीं होगी। आप कितना भी समय छोड़ दीजिए अविद्या को, अगर उसको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तो और वो कभी समय के साथ वो विद्या में परिवर्तित नहीं होगी। तो उसे हमें अविद्या क्या है वो सारी चीजों को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम जो ये है, अगेन ये आपको किसमें है, हिंदी में भी है, बट ये यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ चैंटिस, ये मुख्य रूप से हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज कि सिम्टम ऑफ डिजीज क्या है, अगर रोग है, क्योंकि बात हमें भी यही करने वाला है यहाँ पे कि जो भगवान का नाम ले रहे हैं जो कितना मधुर है, कितना मधुर है,
मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलं हरेर्नामेव केवलम् आब्रह्मस्तं पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम्। तो देखिए जो हरिनाम में बार बार यहाँ बता रहे हैं कि पूरी दुनिया राइट फ्रॉम ब्रह्मा से जीटी तक सब लोग परेशान है, सब लोग माया में हैं, लेकिन क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामय केवलम। तो ये है, लेकिन प्रभु जी हमको तो नहीं हो रहा है रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो बीमारी है। तो वही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बीमारी क्या है? मतलब कोई भी अगर डॉक्टर के पास अब जाएंगे तो क्या बोलते हैं कि इलाज करना ही ईजी है, लेकिन क्या करना? डायग्नोनाइज करना, पता लगाना कि बीमारी क्या है, वो मुश्किल होता है। राइट? तो वही हम सिम्टम्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं। सिम्टम्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? लक्षण। लक्षण के द्वारा कि हम जान सकते हैं कि बीमारी का लक्षण क्या है। क्या है कि सारे आचार्य लोग कहते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि करोड़ जीव हो, करोड़ जीव हो और 1 करोड़ जीव है तो 2 करोड़ कान चाहिए उस नाम को सुनने के लिए, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन हमारा है कि 16 माला का एक जीव भी जो है उसमें जप करने को मन नहीं लगता है। जब हम जप करने के लिए जैसे झोली में हाथ डालते हैं हम सो जाते हैं। एक बार ये फेस अच्छा नहीं आता इसलिए मैंने पीछे कर लिया। एक बार एक भक्त क्या किया, जप कर रहा था, तो बहुत ही सीनियर भक्त हैं, वो अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर कर रहे थे। तो बोले कि जब जप कर रहे थे तो वो नींद आ रही थी, रात में कुछ बहुत से कारण हो सकते हैं नींद आने के, तो नींद आ रही थी। तो सोचे कि हम उठ जाते हैं, उठ के जप करेंगे। तो पहले बैठ के प्रयास कर रहे थे बहुत देर, तो नहीं हुआ, तो आंखें बंद करके कर रहे, तो आंखें खोल के करने लगे। फिर भी नींद आ रही थी तो बोले उठ के करता हूँ। तो बोले कि माइंड इतना बड़ा रास्कल है, बदमाश है कि जब उठ के कर रहे थे ना, तो मान लीजिए कि आप यहाँ से लेकर वहाँ तक हमने डिस्टेंस तय किया था, वहाँ पे दीवार था, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब बोले तो यहाँ आते थे और इसमें क्या होता था, यहाँ जब टर्न करते थे तो 2 सेकंड का गैप मिलता था, उसमें सो जाते थे। वो खुद से शेयर कर रहे थे कि हमारा कभी कभी अविद्या और जो डिजीज है ना, हमें हंसी आ रही है बट एक्चुअली ऐसा होता है। जब नाम जप करते हैं ना तो हमें कितना, वो जो भक्त होते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि नाम जप करने के बाद क्या मिला, क्या नहीं मिला, आपको टेस्ट आना चाहिए। जब आप सुनते हो क्लास का, हमने सुन लिया प्रभु जी सुबह को भागवतम में 45 मिनट सुनता हूँ, मैंने पूरा क्लास अच्छे से सुना, लेकिन क्लास भागवतम क्लास खत्म होने के बाद शुरू होता है कि रेस्ट ऑफ आवर्स में आप क्या करते हो, कैसे मेडिटेट कर पा रहे हो। चैंटिंग भी जो है अगर आप 2 घंटे करते हो तो 2 घंटे को चैंटिंग जो है आपका जो 16 वाला आप जब कर रहे हो, तो उसके बाद का जो रेस्ट 22 आवर है उस पर डिपेंड करेगा आप किस प्रकार कार्य कर रहे हो। वो आपको 2 घंटे के चैंटिंग में आपको मदद करता है किस प्रकार से आप कर रहे हो। क्योंकि ऐसा बताया कि प्रभुपाद जी खुद से बताते हैं कि मैंने सारे जो लिटरेचर लिखे हैं वो किसने लिखे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि 99% जो हमारा एडवांसमेंट है किस पे डिपेंड करेगा, चैंटिंग पे। चैंटिंग ऑफ होली पे हमारा 99% एडवांसमेंट डिपेंड करता है। तो प्रभु जी बोलेंगे इतने सारे पुस्तक आए लिखे भाई थे इसी को कन्विंस करने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसी तथ्य को कन्विंस करने के लिए कि चैंटिंग इज द कोर प्रिंसिपल फॉर डिवोशनल सर्विस। भक्ति का जो कोर है वो हमारा जप करना है। तो इसीलिए अभी आज के कल के जो श्लोक से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि नाम, इसमें भी नाम अपराध आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है नाम के जप करने में और क्या है जो हमें रोकती है। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हम करेंगे। तो नाम जप करना है ना, वो हमें भक्ति में बहुत आगे तक लेके जा सकती है। अरे और नाम को कब कब जप करना वो भी फिक्स वो रहता है, कब कब करना है, मतलब उसका अनादर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें एक वर्ड आया है ना, किंतु आदरात, सम्मान पूर्वक करना चाहिए। अगर आप एक काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और माला घुसा कर थोड़ा जो वो भी काउंट कर लेते हैं, तो वो कहीं से कहीं थोड़ा सा वो एक सोचना पड़ता है। अभी अगेन सभी लोग बहुत व्यस्त होते हैं, उनको डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन इतनी व्यस्तता नहीं होनी चाहिए कि 16 माला हम कम से कम जो बैठ के जब नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें ध्यान देना चाहिए। अगर उधर भी हम मोबाइल जपा कर रहे हैं, वॉकिंग फिर भी चलता है क्योंकि हो सकती है नींद आ रही है, तो फिर सबसे बेस्ट है कि एक जगह बैठकर जब करें, नहीं होता तो वॉकिंग भी चलता है, लेकिन कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है। तो हम लोग देखेंगे, वही देख रहे हैं पहला चीज कि रोग का कारण क्या है, तो कोई टेस्ट नहीं है भगवान के नाम, गुण, रूप और लीला में। एक जगह फिर से एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि हम जब हमारा रोग नहीं गया है ना, अभी मान लीजिए कि कोई महान भक्त जो होते हैं, जो महान लोग भक्ति में बहुत आगे हैं, जब उनको गुरु से मिलना होता है या फिर भगवान आ गए हैं, साक्षात भगवान से मिलना है, तो कितना आतुर होंगे मिलने के लिए।
लेकिन हमें आपको स्ट्रेस, आप सोच लो अभी आपको बोला जाए कि जाओ भगवान के पास बैठो, आप क्या करोगे जाकर? जस्ट सोचो इस बात को। अभी आपको ऐसा परमिशन मिल गया कि भगवान के पास जाइए, भगवान बिल्कुल ये सामने हैं आपके, ये भगवान यहाँ विराजे हैं, जाइए उनके साथ बैठिए और जो करना है कीजिए। तो अब क्या कीजिएगा बताइए? अब क्या करेंगे भगवान? खुद से सोचिए, बताइए कि अब क्या करना चाहेंगे भगवान के साथ? हाँ, ऐसा होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक जगह क्या हुआ, एक किसी सेंटर के कुछ बच्चे थे जगन्नाथपुर में। जगन्नाथ जी डिफरेंट है, अभी कल शायद स्नान यात्रा है ना, कल परसों कुछ स्नान यात्रा है, फिर जगन्नाथ का रथ यात्रा होगा। तो जगन्नाथ जी सच में जगन्नाथ जी भगवान ही हैं, स्वयं साक्षात भगवान है। तो जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि रथ के ऊपर जाके बैठे, आपको पता है रस्सी छूने के लिए कितने 30 लाख लोग आते हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में, उससे भी ज्यादा आते होंगे। मैं अगर गलत ज्यादा कह रहा हूँ तो आप लोग सुधार सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बहुत लोग आते हैं। और उस समय क्या हुआ कि देखिए कि बहुत अच्छे मतलब 12-15 साल के बच्चे थे, 18-20 साल के बच्चे थे। तो उनके जो पांडा लोग थे बोले बुला बड़ा अच्छे थे, और सब धोती तिलक किसी प्रभु जी के साथ थे। बोले आ जाओ बैठ जाओ ऊपर रथ पे बैठ जाओ, बोले भगवान के पास। तो शुरू में 5-10 मिनट भगवान के साथ वो रहता है, लेकिन आधे घंटे को फिर वहाँ जाकर बोर लगने लगा उनको। वो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमारा वो जो पीलिया जो है ना, रोग है ना, वो बहुत हाई लेवल का है। तो इसीलिए क्या है, प्रभुपाद जी सीधे ट्रांसलेशन में ये आ रहा है कि पीलिया क्या है, जॉन्डिस की बीमारी क्या है। जब जॉन्डिस की बीमारी होती है तो क्या होता है, आपको जो शुगर केन जूस है, जो गन्ने का रस है, वो कैसा है? कड़वा है ना पूरा, कैसा है? बहुत कड़वा रहता है, मीठा रहता है। ओहो, जगह है आप लोग मतलब। तो क्या होता है कि शुगर केन का जूस कैसा रहता है? मीठा रहता है। लेकिन अगर आपको पीलिया हुई है, किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है, तो आपको पता होगा वो सच में बहुत कड़वा लगता है। पीलिया होने पर होता है ना, आपका शरीर थोड़ा पीला पीला लगने लगता है, जो नाखून है आँख के नीचे की जगह, वो जॉन्डिस बोलते हैं उसको। तो उसमें वो जो मीठी चीज है शुगर केन की चीज, वो क्या होता है, वो आपको कड़वा लगता है। तो ये क्यों इसका उदाहरण दे रहे, सोचिए प्रभुपाद जी, चाहे जो भी आचार्य लोग हैं, क्योंकि उससे हम रिलेट कर सकते हैं। वही कारण है कि जब हम होली नेम जप करते हैं तो वो प्रॉब्लम है कि हमें कोई टेस्ट नहीं आता है। भले ही कितना मीठा है वो, लेकिन प्रॉब्लम किस में है? होली नेम में प्रॉब्लम है। हमें कुछ नहीं कर पा रहा है वो, नहीं, होली नेम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। द वर्ल्ड इज ए मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। जो हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली होली नेम तो क्या कहने, वो तो अभी आपने देखा कि जस्ट छोटे से जो मृगारी और कैसे होली नेम की अगर आप कहानी करेंगे तो केवल कहानी में ही कथा समाप्त हो जाएगा। आपका एक भी पॉइंट इस बुक से जो प्रभुपाद जी लेना चाह रहे हो नहीं ले पाएंगे। एक बार आपको पता है क्या नाम था? मृगारी थे, वाल्मीकि थे, जो राम राम मरा मरा कर रहे थे, वाल्मीकि थे ना। जो भी हो, अंगुलीमाल कुछ लोग बोलते हैं, अलग अलग नाम से कहते हैं। लेकिन देखिए वहां पे कैसे होता है, इतना था कि सबको मार करके, आधा मार करके, उंगली काट करके उन्हें आनंद आता था। सोचे क्या एकदम हाई क्लास बिजनेस था। नहीं, वो अंगुलीमाल थे। तो अंगुलीमाल जो डाकू थे, उस लोगों को लूटते थे और उंगली काटते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनकी दिन प्रतिदिन की क्रिया कार्यक्रम थे। और उस समय जब नारद मुनि आते हैं, हाँ, जो भी महात्मा आते हैं, थैंक यू प्रभु जी, तो महात्मा आकर उनको बताते हैं कि कैसे आप ये कीजिए। तो उनको बताया जाता है, चाहे जो 2 अगर स्टोरी मिल रही है तो माफ कीजिए, मैं यहाँ पे सिद्धांत में क्या बताना चाहता हूँ, नाम का गुणगान। तो वहां पर जब उनको भगवान का नाम दिया जाता है तो क्या करते हैं? मरा। वो इतना पाप था उनके पास कि राम भी उनके मुख से नहीं निकल रहा था, इतना पाप था। तो क्या बोलते हैं, ठीक है तुम मरा ही बोलो। तो मरा 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 राम राम राम, मरा मरा से शुरू किए, वो राम हो जाता है। तो ये उसमें शक्ति है कि अगर आप गलत ढंग से भी ऊपर नीचे कैसे भी जप करेंगे तो आपको प्यूरिफाई करता है। और इसका प्रमाण क्या है? सब लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन ना अभी क्यों मानेंगे? जब मर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम मरने से जीवन नहीं आता। यही प्रॉब्लम है, यही है। यहाँ पे जो चीजें हैं ढक लेती है, जो रीजन ढक लेती है, रूप है, नाम है, लीला है, उसे क्या करेगी? ढक लेगी। आपको बिल्कुल नहीं समझेगा। और वैसे लोग आप पर हंसेंगे। हाँ, क्या बोलेंगे? बाबा का बदलाव हो गया, हेयर स्टाइल कैसा था अभी कैसा हो गया, हाँ, कहाँ कैसे कैसे गाना नहीं गाते, तो जाने दो। तो इस प्रकार की चीजें हम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है उसके साथ। तो हमें इसका सिम्टम्स अगर पता चल जाए कि हाँ पहले पता चल ये लक्षण है, तो आप समझ लीजिए क्या है। हमें भी अगर अभी भगवान के नाम में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम आगे उसी का, क्योंकि क्या है, करते रहेंगे। आप बच्चे अगर जॉन्डिस हुआ है तो कैसे सुधरेगा? जूस पीते रहिए,
पीते रहिए, पीते पीते क्या हो जाएगा, आपको उसमें टेस्ट आ जाएगा। उसी प्रकार से भगवान के नाम में जो है अभी टेस्ट नहीं आ रहा है आपको, क्या करना है, भगवान का नाम लेते रहना है, लेते रहना है और फिर टेस्ट आएगा। तो देखेंगे कि लक्षण क्या है, कारण क्या रहेगा, तो दो प्रकार देखेंगे, व्यक्तिगत लेवल पर क्या कारण है और सामूहिक लेवल पर क्या कारण है। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो माफ कीजिए, आप थोड़ा सुनते रहिए बीच में, अगर बीच में आपको पता चले तो सब लोग अच्छे से जब कीजिए भी तो ठीक हो जाएगा। एनीवे, तो फॉरगेटफुलनेस जो है, जो हमारा क्या है, हमारे भूलने की जो बीमारी है, तो भागवत में भी एक श्लोक आता है, कोई बताएगा इसके ऊपर कि कलयुग के जीवों का विशेष गुण, नाम श्लोक बताइए। आई थिंक पहले स्कंद में है, श्लोक बताइए, आप लोग भी टाइटल कीजिए। एक जो है जो जीव, कलयुग के जो सभ्य जो मानव है, मैंने हिंट भी दे दिया आपको, कलयुग के जो सभ्य जीव हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके अच्छे अच्छे गुण। तो एक जो क्या प्रायण अल्प आयुषा कले अस्मिन युगे मंद सुगंध बतायो मंद भाग उपद्रतः। तो बताते हैं कि कलयुग के जो जेंटलमैन है, जो टाइप जो भी हो ऐसे, तो क्या होता है, प्रायण अल्प आयुषा कले अस्मिन युगे जना मंद सुगंध बतायो मंद भाग उपद्रतः। तो कलयुग के जो जीव है क्या मंद बुद्धि के रहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो फॉरगेटफुल रहेंगे। और एक और जगह आता है वहां पे, तो वो हरिनाम को क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है कि कलेर दोष निराजन अस्ति एक महान गुण। कलयुग में बहुत से दोष हैं, लेकिन अस्ति एक महान गुण क्या है, वो कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रज। तो बोलते हैं कि कृष्ण कीर्तन जो है वो आपको मुक्त आत्मा बना देगा, आपको इस जन्म के सागर से बाहर निकाल देगा। अरे तो वो है, तो फॉरगेटफुलनेस है। कृष्ण भूलिया जीव क्या करेगा, कृष्ण को भूल गए, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को जो भूल गए तो आहा दुनिया तो किसके लिए बनी है, मेरे लिए बनी है। और भूलिया मत, किसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है मेरे बारे में, मतलब मैं आपके बारे में नहीं बोल सकता, आप खुद से समझ लीजिए। तो ये मेरे बारे में बात हो रहा है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकष तथे माया तारे झपटिया धरे। झपट के पकड़ लेती है, अगर क्या करोगे कृष्ण से हो जाओगे। हाँ, प्रॉब्लम क्या है दुनिया वालों को कि सूर्य इधर है ना, कहाँ है सूर्य, सूर्य इधर है, आप पीछे घुमा कर घूम रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण जो जीव जो है कृष्ण को भूल चुका है और कहता है कि भोग वांछा करो। क्योंकि कृष्ण जो भोग करने के बाद उसको देखेंगे कि एक्चुअल भोग करना है तो भी भक्ति करो। अगर सच में आप एंजॉय कुछ करना चाहते हो तो भक्ति करो। हम लोग थोड़ा लास्ट के श्लोक में अगर समय रहा तो हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन जीव को क्या हो रहा है कि कृष्ण को भुला के सोच रहा है कि आई विल रिजेक्ट कृष्णा, हु केयर्स, यू नो नेक्स्ट लाइफ क्या है, कृष्ण कौन है, जीव क्या है, मुझे नहीं, खाओ पियो मजा करो। तो वही प्रॉब्लम है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटता से चलने से माया तारे झपटिया धरे। तो माया झपट का बहुत पिटाई करते, नहीं करते पिटाई। एक बार जैसे पिटाई करते, प्रॉब्लम क्या है कि इतनी आदत है ना अपने को पिटने की कि थोड़ी कम मिलती है तो खुशी मिलती है। कैसे समझ सकते हैं आप? एक बार क्या हुआ आदमी को, 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप ऐसा समझो कि क्या है कि आपको एक आदमी को पानी में डुबो के, सिर डुबो दो, ऐसे होता है ना, डुबा हुआ पानी के नीचे बहुत हुजूम होगा और तो तो वो एंजॉयमेंट है क्या, रिलीफ हुआ ना। लेकिन क्या हुआ, इसको एंजॉयमेंट समझते हैं आप। दूसरा उदाहरण क्या है, मैं भूल गया, ठीक, फॉरगेटफुलनेस अभी था। चलिए दूसरा जब याद आएगा तो बता देंगे। तो उसमें भी आगे देख सकते हैं खुशी वास्तव में क्या है। खुशी जो है भगवान से कनेक्ट होने में, भगवान से दूर जाने में नहीं है।
अध्यात्म की तरफ जाने में खुशी है, लेकिन क्या है, अगर हम भौतिकता की तरफ जाते हैं तो लगता है कि खुशी है, लेकिन वो कैसी खुशी है। एक दूसरा उदाहरण फिर से याद आ गया है, तो उसको सुनिए। तो उस उदाहरण में क्या है, उसको बोलते हैं, अब पता नहीं किसी भक्तों ने बताया भी होगा एग्जाम्पल आपको, तो उसमें बोलते हैं कि भोपला और अंगूर का सब्जी आपने खाया है? भोपला खाया, पंपकिन मराठी मध्ये भोपला म्हणतात ना त्याला, जाओ द्या काय पण म्हणतात तुम्ही बघा। अभी क्या बोलते हैं उसको क्या मालूम, अब भोपला बोलते हैं, पंपकिन कोहड़ा, कोहड़ा बिहार झारखंड में कोहड़ा बोलते हैं, तो आपको आप लोग समझ गए होंगे। तो कोहड़ा का सब्जी बनाता है, जो प्रसाद प्रेमी होते हैं ऐसे ऐसे कुर्ता करके एकदम लाइन में पहले आ गए कि आज तो खाना है भाई। किसका सब्जी है? अंगूर और भोपले की सब्जी है, अंगूर भोपले की सब्जी है। तो जो प्रसाद प्रेमी है बिल्कुल एकदम, जो लाइन का जो पार्ट लगता है ना, मैंने एक उज्जैन टेम्पल में गया था, तो आगे के जो कुछ सीट होते हैं ना, तो वो सीट रिजर्व होते हैं, एक अच्छा एटिकेट है क्योंकि वरिष्ठ भक्तों के लिए। लेकिन वो वरिष्ठ और ये हम बैठेंगे पहले जाकर बैठ गए वहाँ पे प्लेट लेकर के। हाँ, तो बोल क्या आज, अब कौन सा दिन था पता है आपको? एकादशी, निर्जल एकादशी का अगला दिन था, द्वादशी था। अभी कुछ भक्तों का थोड़ा हो गया है यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल के लिए बाद में बात करेंगे। तो वो भक्त थे, तो क्या हो गया कि वो पहले प्लेट लेके बैठ गए और सोचे कि जो थोड़ा दिमाग वाले होते हैं, डेली तो राइस दाल चलते ही रहता है, आज किसका सब्जी है? अंगूर का। तो बोले कि देखो और सब कम दो, सब्जी दो। तो पहली बार में एक बड़ा स्पून था दिया, तो अंगूर तो दिख नहीं रहा था, मतलब हो सकता है गलती से पहला स्पून में नहीं आया है ना, पनीर की सब्जी बनी रहती है, पनीर नहीं आया पहले स्पून में, तो दूसरा बार मांग लेते हैं, तो दूसरी बार लिया, तो फिर भी देख रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा अंगूर। तो फिर बोला किचन इंचार्ज कौन है, बोला उसको, बोला तो एक, तो उसको बुला के लाया। बोले प्रभु आपने अनाउंसमेंट किया था कि अंगूर और भोपले की सब्जी है, इसमें तो अंगूर तो दिख नहीं रहा, भोपला ही भोपला दिख रहा है, कोहड़ा ही कोहड़ा दिख रहा है। बोला हाँ ना, हमने तो अंगूर और भोपला ही बनाया है। हाँ, एक भोपला एक अंगूर, समझा? एक भोपला का एक, हमने तो सही बोला है ना, भोपला और अंगूर का सब्जी है, एक भोपला और एक अंगूर, और रेशियो में भोपला और अंगूर है। तो उसी प्रकार से इस दुनिया में भी जो क्या है, जो भौतिक सुख के पीछे भागते हो तो वो अंगूर के बराबर है, राइट। और जो आध्यात्मिक सुख है एक्चुअली वो भोपला है, लेकिन क्या है, यहाँ पर जो भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हो तो वो भोपला देगी आपको, मतलब कष्ट ही कष्ट रहेगा। अब कोई भी पूरा शरीर का अंग देख लो, कौन सा शरीर का अंग है जो आपको सुख दे सकता है? छोटा सा उदाहरण देख लो, जीभ जो निकालोगे हम, तो जीभ के छोटे से क्रॉस सेक्शन में छोटे से पिन से आप सुई से धागा से जो सिलाई करते हो ना, एक छोटा सा छेद कर दो उसमें, छोटा सा, गलती से हो गया, कौन छेद करेगा, गलती से हो गया। अब जो छेद हो गया उसमें, अभी क्या करो, अब बड़े बड़े स्पंजी रसगुल्ले वाइट वाले, जिसमें बहुत, अब कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उसको गाड़ के खाते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा खा पाएंगे। तो जो भी हो, अभी थोड़े से क्रॉस सेक्शन में आपको वो लगा इतना बड़ा रसगुल्ला है, कौन ज़्यादा इंजॉयबल होगा? पेन ज़्यादा होगा कि उसका सुख ज़्यादा होगा? नहीं है तो करके चेक कर लीजिए कौन ज़्यादा है, जोक सपाट ऐसा कीजिएगा मत। तो मुख्य रूप से देखेंगे जो ना पूरा बॉडी इस प्रकार से डिजाइन है कि वो इस प्रकार से दुख देने वाला है, लेकिन हमारे अविद्या के कारण, फॉरगेटफुलनेस के कारण हम सोचते हैं कि नहीं, अध्यात्म जो है बहुत कष्ट है। हम देखेंगे अध्यात्म शुरू में प्रॉब्लमेटिक लगता है नहीं, पॉइजनस लगता है बट है नहीं, लेकिन जब आप प्रयास करते हो तो नेक्टेरियन हो जाता है लाइफ में आगे चल करके। और जो मटेरियल सुख है बिल्कुल उल्टा है, शुरू में बहुत ही प्लेजर लगता है आपको उसमें, बाद में लोगों सोचता है कि कब ये पिंड छूटे, हाँ ऐसा, राइट। क्योंकि जो सुख है, एक और ऑफिस का एग्जांपल लेंगे अगर आप, तो ऑफिस के एग्जांपल में क्या देख सकते हैं कि कभी कभी क्या जो सुख है ना, जैसे क्या हुआ, एक बार एक जो एम्प्लॉय था, उसके जो बॉस थे ना, हमेशा कुत्ता और बेचारे जो भाषण होते हैं कुत्ता और ज़्यादा चीज़ हम नहीं बोल सकते यहाँ पे, तो सारे अल्फाबेट्स थे उसमें, तो उतना कुछ करते थे, लेकिन अगर कुत्ता कमीना सुअर बोलने के बदले केवल कुत्ता बोला, वो भक्त नहीं, वो जो एम्प्लॉय था बहुत खुश था उस दिन। बोले क्यों भाई आज खुश के हो? आज बॉस ने कम डांटा। तो खुशी किसके लिए है? कम डांटा। तो उसी प्रकार से कभी कभी हमें जो आज के दुनिया में लोग खुशी बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? अगर उनको क्या हुआ, थोड़ा सा ताप जो है माया देवी ने कम दिया है, अपरेंटली कम दिया है, वो तो दे ही रही है, लेकिन लगता है वैसा, राइट। तो वो देखते हैं हम कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया निकट से माया तारे झपटिया धरे, झपट के धरेगा, खूब लेफ्ट राइट लगाएगी, लेकिन बकलोल लोगों को समझता नहीं है, मतलब नहीं समझ सकते। जीव का स्वभाव क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जीव का नेचर है कि सेवा करना है, बट किसका करना है वो आपका ऑप्शन है। भगवान वहां पे आपको फ्रीडम देते हैं, भगवान वहां पे बोलते हैं कि ठीक है आप डिसाइड करो किसको करना है, भगवान आपको नहीं रोक। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि यही है, अगर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के नाम की सेवा करेंगे, तो हम भगवान के क्लोज जा रहे हैं इस धरती पे, अदरवाइज
फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और यह संसार है। बोलते रहिए वो जो श्लोक है, ठीक है। तो ये होगा फॉरगेटफुलनेस। और क्या होगा? डिस्ट्रैक्टेड बाय माया। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपको दुख होता है। एक एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ शेयर करना चाहिए, इसलिए नहीं करूँगा। बट माया जो है ना, आपको दुख हुआ है लेकिन बाद में बुला देती है। हाँ, मैं बोल ही देता हूँ। हाँ, जैसे क्या होता है, एक बार जब एक लेडी को जो पहला बच्चा होता है तो बहुत ही दर्द होता है, तो सोचते ना नेक्स्ट नो चाइल्ड, उस समय बहुत होता है। लेकिन समय के साथ वो दर्द जब भूल जाते हैं तो फिर से नेक्स्ट चाइल्ड के लिए भी जाते हैं, राइट। तो वहां पे देखते हैं कि माया क्या करती है, उस जो सफरिंग है उसे भुला देती है। और भी दूसरे जगहों से भी जो माया है सफरिंग को भुला देती है। तो आपको लगता है कि नहीं, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ, कभी खुशी कभी गम। क्योंकि फिलोसफिकल है ना, हम किसी चीज में फिलोसफी लगाकर उसे सही साबित कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं। दुराश्रय बताते हैं यहाँ पे प्रभुपाद, ये जो पूरा है परपट का निचोड़ है, इसलिए मैं आज इधर से ही चालू किया पहले। तो फॉल्स और बैड सेंटर क्या है? दुराश्रय। तो हमारा जो सेंटर क्या है? भजहुरे मन जो श्लोक है उसमें आता है ना, सीता तप बात बरी सन ए दिन जामिनी जागिरे, उसके आगे जीवन नहीं से वो है, उसके पहले होता है पति बच्चे कुछ नहीं काम आएंगे, कहता है ना, ये धन यौवन पुत्र परिजन इते के आछे परती तीरे। तो वही है आश्रय क्या है? ये धन यौवन, धन पैसा यौवन जवानी। हाँ, तो ये क्या है? ये सारे जो क्या है दुराश्रय है। आपका बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस पे फेत रहता है, आपका पत्नी पे फेत रहता है, बच्चे पे फेत रहता है। आप देखिए गजेंद्र का एग्जाम्पल देखिए, गजेंद्र कितना शक्तिशाली था। वर्णन आता है वो जब पैर रखता था क्या हिलता था, पर्वत हिलते थे। और कौन सा पर्वत? जिसपे डेमीगॉड आगे क्या करते थे, वहां पे डेमीगॉड पिकनिक लिए आते थे, वैसा पर्वत था। मंदरा माउंटेन था, जो भी माउंटेन हो, आई डोंट रिमेंबर द माउंटेन नेम, बट वहां पे इतना महान। लेकिन क्या हुआ, जब घड़ियाल ने पकड़ लिया, जब घड़ियाल ने क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया पैर को, तो कौन बचा? उसको पत्नी ने, बच्चे ने, किसी ने 1000 वर्ष तक चला। लास्ट में क्या जो प्रपोजल था, क्या होता है उसको प्रपोज मारते हैं, तो भगवान की भक्ति थी, पिछले तो काम आ गई, राइट। तो ये क्या है, आश्रय नहीं लेना है, क्या अच्छा आश्रय लेना है, भगवान भक्तों का आश्रय लेना है। अगर भगवान का आश्रय लेंगे तो याद कीजिए किसको? द्रौपदी को। द्रौपदी जब जो हरण हुआ था, वस्त्र हरण हुआ, तो उन्होंने क्या किया? कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उसमें और भी आगे श्लोक आता है, यहाँ पे बोलेंगे कि और कोई नहीं है यहाँ पे, क्या बोलते हैं? कृष्ण अनन्य था, कृष्ण तो कृष्ण तदाकुश अनन्य था, कोई नाथ नहीं थी। क्यों? वहां पे क्या कहते हैं? गोविंद दामोदर, फिर से नाम सारा लेती है, गोविंद दामोदर माधवी। तो श्री कृष्ण विष्णु मधुकैट भारे भक्तानुकंपित भगवन् मुरारे त्रायस्य माके साधुनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। तो उसमें नेक्स्ट ये आता है क्या कि आप क्या हो? बहुत ही भक्तानुकंपित हो, भक्तों की रक्षा करने वाले हो। त्रायस्य माम, मेरी रक्षा करो, केशव लोकनाथ, हाँ मेरी रक्षा करो, गोविंद दामोदर माधवेति। से बताइए भक्तों, किसने लिखा है इसको? वो इसे है, वो बोलते हैं कि जो इतना जिद्दी है कि जो हरिनाम में कितना मधुर है, लेकिन उसने दृढ़ व्रत लिया क्या? नहीं करूंगा। तो बात बोलते हैं ना, चैंट चैंट चैंट। भक्त लोग क्या बोलते थे? कांट। दोनों में ऑलमोस्ट वर्ड सेम ही है, लेकिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आप कभी कीर्तन करो और जब जाते हो सोसाइटी में, वो तो चलो बोलिए हरे कृष्णा, किसी का हाथ नहीं होता है, क्योंकि आपको जो बोझ है दिखता नहीं है, बहुत बड़ा है।
है तो उसमें द्रौपदी कैसे कर रही है? द्रौपदी को भी देखें, एक्चुअली द्रौपदी बहुत अच्छा से राम महिमा को पढ़ने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। द्रौपदी कृष्ण कब तक नहीं है द्रौपदी को बचाने के लिए? पहली बोले कि क्या चल रही है? वो जाकर बोलते देखो क्या चल रहा है इधर। वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं, फिर क्या करते हैं अपने 5 पतियों के पास जाते हैं, जो आंख से भी अंधे थे और सब चीज से अंधे थे उनके पास जाते हैं, हाँ बुद्धि से भी अंधे थे, वो भी कुछ नहीं करते, उनके पास पावर था लेकिन क्या नहीं कर पाते हैं। लास्ट में क्या करती है? गोविंद दामोदर माधवेति, और वो फिर से खुद से भी बचाने का प्रयास करती है, तब तो भगवान नहीं आते। जब फुल सरेंडर कर देती है द्रौपदी तो भगवान ऐसे ऐसे आ जाते हैं। गजेंद्र केस में भी देखिए आचार्य लोग कमेंट्री करने के लिए बैठे हैं उधर, क्या करते हैं कमेंट्री आचार्य लोग वहां पे? ब्रेक हो रहा है, देखिए क्या कर सकते हैं आप। एक बार फिर से बोलिए सभी लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कर सकते हैं इस ब्रेकिंग को, इस ब्रेकिंग न्यूज़ को नॉर्मल न्यूज़ कैसे बनाए? ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं क्या बोल रहा था भाई? हाँ, कि जब गजेंद्र मोक्ष की जब कथा चलती है आप प्रयास करते रहिए, क्या कर सकते हैं आप हमारे। हाँ, तो क्या बोल रहा था? गजेंद्र मोक्ष के लीला में क्या होता है? बोलते हैं भगवान अचानक से बातचीत चल रहा था, किसका? रुक्मिणी और कृष्ण का बातचीत चल रहा था उधर ऊपर, अचानक से कृष्ण गायब है। और कृष्ण गायब होने कहाँ गए? चप्पल नहीं पहने। उत्तरी जो होता है ना, उत्तरी एक सम्मान के चिन्ह होता है, जब भगवान जाते हैं तो उत्तरी लेके जाते हैं, लेकिन जब गजेंद्र को बचाने के लिए जाते हैं भगवान तो उत्तरी छूट जाता है। सॉरी, गजेंद्र मोक्ष के बारे में बता रहा हूँ। तो गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र को बचाने के लिए जब जाते हैं तो उत्तरी छूट जाता है उनका, उत्तरी नहीं लेते हैं, राइट? उत्तरी नहीं ले पाते, वो चप्पल नहीं छूट जाती। सब लोग क्या होगा भाई, इतना जल्दी तो कभी नहीं भागे। और यहाँ गरुड़ जब चल रहा था, बोले इसका स्पीड आज नहीं स्पीड मैच नहीं हो रहा, उसको उठा के यहाँ डाल लिए और वो खुद दौड़ जाते हैं। तो देखिए भगवान कितने भक्तानुकंपित हैं। विनोद ठाकुर ने ऐसे नहीं बोला है, श्री कृष्ण विष्णु मधु कैटो भारे, मधु को मारने वाले भक्तानुकंपन भगवान मुरारे, ऐसा करके बताते हैं वहां पे। तो ये हम देख सकते हैं कि भगवान का हमें टेस्ट अभी नहीं है, लेकिन अगर हम जानेंगे आचार्यों के इस वैष्णव सॉन्ग को पढ़ेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर ने कितने वो दुर्बल मतलब दुष्ट मन तुम्हें कसर वैष्णव, ऐसे सुंदर सुंदर सॉन्ग गाए हैं। एक और भी सॉन्ग है ना, हम लोग शुरू में सोच रहे थे, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण रविंदर रे, दुर्लभ मानव, बहुत से ऐसे सॉन्ग है जहाँ पे बताते हैं कि जो ह्यूमन बर्थ बहुत रेयर है, उसको समझिए। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है? फॉरगेटफुलनेस, ये जो बीमारी है उसके कारण हम नहीं देख पा रहे हैं, राइट? तो दुराश्रय हमारा नहीं होना चाहिए। कोई भी पति पत्नी, कोई पति कौन है? कृष्ण ही सबके पति है, वही एक पुरुष है, सब कोई पनौती है, मतलब पत्नी है, राइट? तो देख सकते हैं हमें आश्रय किसका लेना है? आश्रय भगवान, गुरु, शास्त्र का लेना है, राइट? टेकिंग द सेंटर ऑफ दोज थिंग्स। होप अगेंस्ट होप। हाँ, जो बाहर के लोग रहते हैं उनका भी होप किस पे रहता है? तो इस आज प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो होप भौतिक दृष्टि के लोगों को लगा हुआ है, ये अध्यात्म में लगाना चाहिए लोगों को। कोई बात नहीं, आज 16 वाला अच्छे से नहीं हो पाया, आज स्फूर्ति नहीं है, कल मैं फिर से ट्राई करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कैसे भी करके। तो होप अगेंस्ट होप हमें इधर लगाना चाहिए। जब यहाँ पर जो रहते हैं ना, तो उनको अपनी गलती को नहीं समझ पाते, जो भौतिकवादी लोग रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये है। दूसरा जो कारण क्या है? कलेक्टिव रीजन है। कलेक्टिव रीजन का मतलब क्या है? कि जो समाज में नेता लोग होते हैं, जो लीडर हैं, वो जो शास्त्र का उपयोग है बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। यहाँ पे लीडर जो पहला पॉइंट उसके ऊपर चर्चा करते हैं, वो क्या कहते हैं? एक्चुअली वो ग्रंथ को लेते हैं, लेकिन वो उनके अनुसार खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, उसको डिफाइन कर देते हैं। गीता के ऊपर लेंगे कोई चीज, लेकिन अपने अनुसार से डिफाइन कर देते हैं उस चीज को, जो कि भगवान क्या कहते हैं उसके हिसाब से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या कहते हैं? इनकलाब, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, जो भी लोग करते रहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन वहां पे जब क्या करते हैं, उनका कोई धर्म से लेना देना नहीं रहता है। वो क्यों करते हैं? वो एक्चुअली जब नास्तिक होता है ना कोई, तो भी ठीक है, लेकिन जो आस्तिक होकर के जो आधे लीडर होते हैं, दूसरे को खड्डे में ढकेल रहे हैं। क्योंकि अगर आप दिखाते हो, किस दिन जनेऊ पहन लेते हैं लोग, किस दिन टोपी पहन लेते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य करते रहते हैं, वो गलत है। लोगों के ना वो जस्ट चीटिंग करने का है। ये जो ऐसे नेता हैं, उनका अध्यात्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ लोग गीता लेकर चलते हैं, लेकिन उनको प्रश्न किया जाता है कि कृष्ण के बारे में बताइए, तो कहते हैं मुझे दुख है,
कि कृष्ण को 108 गोपियों के साथ संबंधित है। बोले कि ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, अगर कोई जानता है तो जानता है। तो ऐसे लोगों के नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, किसी के प्रति कोई विशेष रूप से वो जो व्यक्ति है उनके प्रति कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा कहते थे तो उनकी समझ नहीं थी और वो पब्लिक फिगर है तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। बोले नहीं, राम ठीक है, एक पतिव्रत है ना, तो राम ठीक है, लेकिन 16,108 कृष्ण की पत्नियां हो गई तो कृष्ण थोड़ा है, तो ये गलत भावना है। तो ऐसे जो लीडर है ना प्रॉब्लमैटिक है, हमें ऐसे लीडर को पीछे नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो हमें खड्डे में लेके जाएंगे। और यहाँ पे भी एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं परपट में, 4 तरह के लोग हैं। ये 7.15 आई थिंक 7.15 में श्लोक आता है, राइट? तो या करेक्ट। तो हमने देखा कि एथनिस्टिक लीडरशिप वो ऑलमोस्ट नास्तिक ही रहते हैं क्योंकि उनका फिलोसफी नास्तिक है, राइट? तो क्या बोलते हैं 7.50 में, नाम माम दुष्कृता मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो ये जो रहते हैं 2 तरह के लोग, क्या है? आसुरम भावाश्रित और माया अपहृत ज्ञान। माया उनके ज्ञान को हर लेती है, माया कवर ओवर कर देती है। माई वे इज द हाईवे, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है और मेरा फिलोसफी सही है, मैं लोगों को ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ करके उल्लू बना के वोट लेते हैं, फिर बाद में खुद उल्लू बनते रहते हैं। एनीवे, तो ऐसे ब्लाइंड लीडर्स को पीछे नहीं जाना चाहिए। और दुआश्रय जो लिए हुए हैं और जो आसुरी भाव है, जो भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं, उनके द्वारा दी हुई मतलब जो संपत्ति है, रिसोर्सेज है, खुद एक्सप्लॉइट करके अपने कार्य में लगाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रावणा मेंटालिटी है। क्या? इफ ओनली आई गेट सीता आई विल बी हैप्पी। केवल मुझे क्या हो जाए, अगर सीता मिल जाए तो मुझे खुशी हो जाएगी। तो कुछ लोग हमारे मन में ऐसे ही भावना रहती है, क्या कि इफ ओनली आई गेट दिस थिंग, अगर ऐसा होता कि मुझे ये मिल जाता, IIT डिग्री, नहीं उसके पहले भी होता है, 10वीं में फर्स्ट क्लास आ गया, 95% आ गया ना, तो सब कुछ खुशी मिल जाएगी, वो आ जाता है। फिर 12वीं में क्या सोचते हैं, IIT मिल जाता है तो मेरा लाइफ सक्सेसफुल था। इफ ओनली आई गेट गूगल, अच्छा कंपनी, तो मेरा आई विल बी हैप्पी। तो ये कभी भी बंद नहीं होता है क्योंकि वो कभी भौतिक चीज़ के पीछे भागोगे तो कभी आपको कंप्लीट ही नहीं होने वाला है, वो बार बार चलते रहेगा। जैसे कि हमारा स्लाइड कंप्लीट नहीं होने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो ये हम यहाँ पे अपोजिट डिवोटी एंडेवर्स, वो जो रहते हैं भक्तों के एंडेवर को कभी कभी अपोजिट भी जाते हैं, अपोज करते हैं, मना करते हैं। और पर्सनली नेवर सरेंडर टू कृष्णा। याद है वो श्लोक यमराज बोलते हैं, कौन सा श्लोक बोलते हैं? जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेय चेतस्न स्मरति यच्चरणारविंद कृष्णानो नो नमति। हाँ, उसमें आता है कृष्णानो नमति एक चन एकदापि, थोड़ा सा आगे पीछे वर्ड हो गया होगा, लेकिन उस श्लोक में क्या बताते हैं यमराज कि किसका एक बार भी सिर नहीं झुकता है, पकड़ के लाओ उनको, यमराज बोलते हैं। तो वही है कि ये जो लोग हैं नेवर सरेंडर टू कृष्णा, क्योंकि वो दृढ़ लिए हुए करना हो नहीं सकता कि आप मुझे भक्त बना दो, ऐसे लोग रहते हैं, राइट? तो ये प्रॉब्लम है हमारा। तो केवल प्रॉब्लम की बातें नहीं करेंगे, अब हम क्योर में जाएंगे। तो क्योर क्या है? क्या है क्योर? तो वो है भगवान के नाम का जप करना। तो सभी लोग जब ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 6ठे स्कंद में आता है ऐसा वर्णन कि मजाक के तौर पे भी अगर हरे कृष्णा कोई बोल देता है तो भी उसे बहुत पुण्य मिलता है, गाते गाते भी कोई बोल देता है तो भी बहुत पुण्य मिलता है। तो याद भी नहीं आ रहा है, बट ऐसा है भाई। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि चैंटिंग क्लियर बहुत ही ध्यान से, जब एक छोटा पौधा आप लगाते हैं तो आपको क्या करना होता है? फेंसिंग करना होता है ना। अगर आप किसी पौधे को सच में वो अगर ऊपर जाना चाहते हो तो उसको फेंस करते हो, तो भक्ति को भी, आपके भक्ति और भजन को भी फेंस करना पड़ता है। हाँ, गलत एसोसिएशन से हमने जो पीछे में देखे हैं सारे वो गलत गलत जो 6 अवगुण थे, जो 6 दोस्त थे, उनसे बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफेंस करना, केयर ना, टेंशन के साथ, ध्यान के साथ। जो नाम भी है, हम लोग डेली क्या करते हैं, हम अपराध करते हैं ना, बहुत डेंजरस है। पहला क्या है? जो भक्त भगवत का प्रचार करने में लगे हुए उनका क्या है? निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादेव के नाम को भगवान नाम के समान स्वतंत्र समझना, भगवान के नाम के बराबर है, ऐसा साबित करना। तो कौन करता है? तो मीडिया करती है। कैसे करती है? मूवी दिखा करके। जो मूवी दिखाती है तो वो एक जो हीरो होगा, खास करके आप साउथ इंडियन मूवी देखिए, अकेले तो वो लोग कितने को संभाल लेते हैं। कहीं ना कहीं मन में भरना चाहते हैं कि ये तो भगवान के इक्वल बराबर है। तो वहां तो शिव ब्रह्मा आदि को छोड़िए, अपने ही ब्रह्मा क्रिएट कर देते हैं लोग। तीसरा, इस प्रकार से 11 है। 10 नाम अपराध है। ग्राहवा क्या है? वो 10 को जन्म देने वाली माँ है, वो बहुत ही मोटी माँ है, 10 बच्चे को जन्म किया है। ग्राहवा क्या है बताइए? ऑफेंस अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं करेंगे तो 10 जो जब का जो 10 नाम अपराध उसको जन्म देती है, वो सबसे बड़ा
ध्यान से नहीं पढ़े है वो आसानी साधन नहीं करेगा तो नाम का जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है आपके जीवन में। तो उसे चैंटिंग हमें केयर और अटेंशन के साथ करना चाहिए। तो अब देखो कैसे भी करके आप सब लोग देख ही रहे हो, व्हाई नॉट टू तो क्यों ना उसे हम अच्छे से दें 2 घंटे मोबाइल चला के छोड़ दें। और अब देखो आप मोबाइल चला के करोगे ना तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो धन्यवाद फिर से सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। एक तो ऐसे ही 3 बजे सोने वाला समय रहता है, ऊपर से बीच बीच में साउंड ब्रेक करता है, उसके ऊपर मैं तो सब लोग तो ठीक है। दूसरा क्या है चैंटिंग का वेट देखना और इफेक्ट क्या होगा, चेतु दर्पण मार्जनम भौम क्लीन कर देगा। और यहाँ तो उदाहरण है मिरर एंड फायर का, तो जो मिरर है उसमें क्या करते हैं अपने आप को देखने के लिए दर्शन करते हो ना, लेकिन मिरर गंदा है तो कैसे नहीं देख पाओगे ना। उसी प्रकार से मिरर को क्या चाहिए तो दर्पण जब करते हैं तो क्या होगा, हृदय क्लीन हो जाएगा। फिर से तो हमने पहले कोट किया था, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वान भाव सरोरुहम विदनोति समलम कृष्ण तर्यस्य यथासरा। तो क्या करते हैं, जैसे आप कान से भगवान का नाम सुनोगे, के बारे में सुनोगे तो धुनोती बहुत पिटाई करेगा, किसका, हमारे मन का जो अवगुण है उसे निकाल देगी, क्लीनिंग करेगी, तो दर्पण मार करेगी और साफ बना देगी। जैसे स्मोक है तो स्मोक आग को ढक के रहता है, उसमें आप कुछ टेंजिबल नहीं कर सकते हैं, उसमें अविद्या के कारण ढका रह सकता है। या फिर फायर जो है उसके द्वारा जो क्या है जो दोष है उसको जलाया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। ये जानने जब चेतु दर्पण चालू होता है तो वो मतलब क्या है कि हमारे हार्ट को क्लीनिंग करेगा, इफेक्ट होगा चैंटिंग का, क्या ये हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या होगा, इजी एंड बेनिफिशियल। तो भक्ति जो है बहुत इजी है और लाभकारी है। अब जब करते हैं तब वो खुद से आपको अनुभव आता है। भक्ति नाम भूल गया मैं, एक महाराज थे वो बोलते थे गॉड एंड गॉड्स पे, उन्होंने बहुत सुंदर लेक्चर दिया है गॉड एंड गॉड्स पे। तमाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं कि अगर मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 6 महीने भगवान का नाम जप करके देखो, 4 नियम पालन करके देखो, अगर आप में परिवर्तन नहीं आता है तो मैं ब्लैंक चेक देता हूं। और वो मीटिंग में उन्होंने ऐसा दिया था सीधे, अगर परिवर्तन नहीं होता है तो आप बेनिफिट्स खुद से देख सकते हैं। राइट, हमारे पास कुछ चेक तो नहीं है कि हम दे पाए, लेकिन आप करके देखिए जरूर बदलाव आएगा। राइट, तो ये देख सकते हैं। क्योर क्या है, तो कहाँ जाएंगे आप लोग क्योर करने के लिए, तो ये देखिए इस्कॉन मतलब क्या है, जहाँ भी भगवान प्रभुपाद जी हैं, भगवान को स्थापना प्रभुपाद जी ने किया और जहाँ पे प्रभुपाद जी का प्रसाद हो रहा है वो एक तरह से हम जाकर के सारी चीज़ें कर सकते हैं। श्रद्धा लिटिल फेथ, कहाँ पे कर सकते हैं ये बीमारी का इलाज, तो हॉस्पिटल क्या है, तो प्रभुपाद जी के मंदिर, इस्कॉन मंदिर और ऐसे गुरुकुल और स्थापना जो है वहाँ पर हम कर सकते हैं। तो श्रद्धा के द्वारा कर सकते हैं। साधु संघ, जब आप संकीर्तन में जाते हैं भक्तों के साथ रहेंगे तो साधु संघ से बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। तो क्या होगा, भजन क्रिया होगा, कैसे 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन करना, और फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। कैसे, आप अपने ब्रह्मचर्य को पालन करते रहिए 25 वर्ष तक कम से कम, तो फिर शादी के बाद भी एक गृहस्थ ब्रह्मचारी के रूप में रह सकते हैं। और नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, उसमें क्या नहीं आएगा, आजकल का क्या चल रहा है, ड्रीम 11। हाँ, वहाँ पे पता है क्या है, आज पहले जो कुछ तो केस हुआ था तो अभी उसमें बोल के देता है। मैं एक ऐड सुना, कहीं पे कुछ आ जाता है बीच में ऐड सुनते सुनते, तो उसमें बोला कि इट इज एडिक्टिव, आपको आदत पड़ सकती है, तो कृपया सावधानी से इसे। हाँ, ऐसा आता है ना ऐड, आपने सुना है? हाँ, तो ये आता है, फिर भी लोग सुना है नहीं नहीं गैम्बलिंग नहीं है, तो गैम्बलिंग है वो। और कॉफ़ी चाहिए तो काफ़ी हम लोग रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए बाहर, तो ये यहाँ पे गोपाल जी बता रहे हैं। और बियॉन्ड क्योर क्या है, तो भाव, जो भाव उत्पन्न करके जो है कुछ कुछ रोग होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब बीमारी हो जाती है आपको तो कुछ दिन समय लगेगा ना क्योर होने के लिए। आप दवा खा लिए तो दवा तो ठीक है, लेकिन तुरंत आप नहीं ठीक हो जाते हो। जैसे कोरोना हुआ ना लोगों को, तो दवा का अब आपको सिम्टम्स नहीं है, कोरोना खत्म होगा, फिर भी लोग कमजोर रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप अपने आप को डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ गॉड है, तो धीरे धीरे अपने प्रेम को बढ़ाते रहिए। उसमें क्या कीजिए, कमिटमेंट लेकर के नाम का मात्रा बढ़ा करके अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसा 3 सिस्टम्स क्या है, नो बॉडी कंसेप्ट्स, अंडरस्टैंड कृष्णा एंड माया, न शरीर माया। हाँ, तो यहाँ पे बताते हैं कि क्या है, कृष्णा सूर्य सम माया हो या अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पे बताते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण और माया को समझना है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था ये कृष्ण और माया का जो हम लोग समझे थे कि कृष्ण जो क्या है, माया है, वो हमारे दुश्मन नहीं है।
आगे ले लेते हैं। जो माया है हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो चेक करना चाहती है कि हम कितने स्ट्रांग हुए हैं, राइट। हमने देखा था कि अगर अब जो टीचर होता है आता है वो पढ़ाने के लिए, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता है, हम गलत सेलेक्ट कर रहे हैं, दोस्त किसका है? टीचर का। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सही है और आप क्या करते हो? गलत सेलेक्ट कर लेते हो, दोस्त किसका है? हमारा। क्या बात है, 3 गलत दे दिया है। हाँ, तो हमारा ही दोस्त होता है, क्योंकि माया देवी चेक करना चाहती है कि आप भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया है आपने, राइट। तो हमारा भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहते हैं उसका ये मतलब आप फेल करना एम नहीं है टीचर का। टीचर बहुत ही चाहता है कि मेरा बच्चा पास करे, कोई भी टीचर ये चाहेगा ना, उसको बहुत खुशी होगी। लेकिन माया देवी, क्योंकि हम अगर बिना उसको कार्य को किए हुए जाएंगे तो कृष्णा को बहुत परेशान करेंगे, इसलिए चेकिंग करती है। तो कृष्णा के और माया क्या है, वो 3 चीज़ हम वहाँ पे देखते हैं। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी का ओवरऑल पर्पट समाप्त होता है। लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो थीम लाइन क्या है यहाँ पे। थीम लाइन ये है कि रोग है, जो रोग है, पीलिया रोग है, वो हमें भगवान का नाम करने में टेस्ट नहीं लाती है। यही है थीम ना। तो वो क्या है, तो ये हम कर्व देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, मटेरियल प्लेजर, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे मटेरियल प्लेजर ये थोड़ा ब्लैक है, लेकिन इसका ग्राफ है समय और हैप्पीनेस। टाइम के साथ हैप्पीनेस का ग्राफ कैसा होगा? अगर आप मटेरियल हैप्पीनेस की चर्चा कर रहे हो और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की चर्चा कर रहे हो, तो जीवन के शुरू में जब आप बच्चे होते हो, जब छोटे बच्चे होते हो तो क्या लगता है आपको कि यहाँ देखिए ये जो मटेरियल हैप्पीनेस से ज़्यादा रहता है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन नहीं है ना। भक्ति की शुरुआत अवस्था में आप बिल्कुल ही जो खासकर जो भौतिकवादी जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नियम पालन नहीं करना, जो मन में आए सो खाओ। तो उनको शुरू में खुद भी को लगती है, लेकिन जैसे समय बेचता है, हमारा जो मन में खाना है खाइए आप, लीजिए बड़ा बड़ा के। मेरे 3 दिन पहले कुछ भक्तों से एक बात हो रही थी, खुद से वो बता रहे थे, ऐसा एक भक्त थे, भक्त नहीं मतलब वो एक नॉर्मल पर्सन है, तो बता रहे थे कि कैसे वो पीने को बहुत आदत था उनको, लेकिन अभी जैसे समय लोगों को लगता क्या है कि ये बहुत इंजॉयमेंट है, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ सीवर पेट के प्रॉब्लम होते हैं, कैंसर हो जाता है, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, फिर पता चलता है। तो शुरू में बहुत मजा आता है ना, कोई नियम कानून पालन नहीं करना, बाद में तो वही क्या हो रहा है कि अगर आप मटेरियल हैप्पीनेस के पीछे भागेंगे तो समय के साथ हैप्पीनेस का ग्राफ निगेटिव जाएगा। और वही आप क्या करेंगे, अगर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के पीछे भागेंगे तो समय के साथ आपको बढ़ते जाएगा। देखिए लोग जो क्या है, इस प्रकार से अगर ज़्यादातर भक्ति में अगर जो थोड़ा सा एजेड हो जाते हैं, वैभूत होते हैं, समय के साथ नहीं, ज्ञान के साथ और रियलाइजेशन के साथ, तो उनका एक अलग लेवल का हैप्पीनेस होता है। प्रभुपाद जी को देखिए आप, प्रभुपाद जी थके क्या, 60 में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन ये भक्ति ही है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ही है कि 70 साल की उम्र में भी 48 रुपए के साथ प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं और 108 देशों में अपना झंडा करके आते हैं। कौन सा झंडा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए हमारा प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है। एक और थोड़ा देख लेते हैं, समय है अभी थोड़ा कुछ और। तो ये देखिए स्पिरिचुअल हैप्पीनेस 1837, अब बाद में अभी समय नहीं है, तो हम लोग उसका अनुवाद को पढ़ते हैं कम से कम भगवद गीता में। क्या बोलते हैं भगवान? ये पी फॉर क्या है? क्या है पी फॉर? प्रणाम नहीं, नेक्टर एंड पॉइजन, पी फॉर पॉइजन है। तो जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है और मटेरियल हैप्पीनेस है, उसमें किस प्रकार का परसेंटेज रहता है, वहां पे ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पी फॉर प्रणाम, एन फॉर नमस्कार, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डायोड नहीं है ये। तो बताया जा रहा है कि जो मटेरियल हैप्पीनेस है क्या होगा, बिगिनिंग में बहुत लेक्चरियन लगता है, नहीं लगता लेक्चरियन? जो लोग दूसरे मतलब कितना बोलना चाहिए मुझे पता नहीं, बट जो गलत चीजें करते हैं उनको सुनने में बहुत आनंद आता है, नेक्टेरियन लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बड़ा पॉइजन होता है कि नहीं होता है? क्या क्या बीमारी होते हैं? जो गलत तरीके से सेक्स करते हैं उनको सेक्सुअल डिजीज होते हैं, जो दारू पीते हैं उनको ऐसा होता है। अब एक स्टोरी आता है, एक बार क्या हुआ, एक भक्त फ्लाइट में जा रहे थे, तो एक फ्लाइट में तो बिजनेस क्लास में बहुत स्पेशल व्यवस्था होता है, कितना भी पीजिए आपको अनलिमिटेड मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा, पीते रहिए दबाते रहिए। तो क्या हुआ, एक भक्त भी थे, भक्तों की कृपा से वो उस क्लास में बैठे थे, तो अचानक से क्या हुआ, एक आदमी बहुत ही चढ़ा करके आ गया और मुँह से उसको चढ़ाने के बाद मुँह में गुटखा भी खा लिया, क्या बोलते गुटखा खा लिया। अब फाउल स्मेल तो दे ही रहा है, तो आगे पहुँचेगा हाँ देखिए, हाँ जब साधु लोग को देख लिया ना तो लोग तुरंत बताए हाँ देखते हैं, हाँ जो अच्छे लोग रहे ये तो चढ़ाए हुए बाबा थे, तो आ गए हाँ देखिए, हाँ तो जैसे देखा हाँ तो बोले तुमको क्या है, लिवर सिरोसिस है। बोला क्या बात करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो बोले आप तो अंतर्यामी है। तो बोले अरे यार तुमको देख के कोई भी बोल
देगा तुमको पेट का बीमारी है, इतना चढ़ाए हुए हैं तुम, कोई भी बोल देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उन लोगों के जलाई पे क्या होता है कि जो इनिशियली क्या होता है नेक्टेरियल लगता है, एंड फॉर नेक्टेरियल अमृत जैसा कुछ, ये जो वर्ड है ना हिंदी में नहीं कर सकता था इसीलिए इंग्लिश में रखा है। तो नेक्टेरियल बट एक्चुअली क्या होता है वो पॉइजनस होता है। बट आध्यात्मिक जो शुरू होता है जमा कर नहीं करेंगे, एक मानो में कितना दिक्कत होता था। आप लोग सोचिए, आपको जो भक्ति में लाया किधर है वो इंसान, शुरू में ढूंढते रहते थे ना। बहुत बार हम लोग कॉलेज में प्रचार करने के लिए जाते हैं, जब बच्चों को पता चलता है कि प्रभु जी 4 बजे का सेशन है तो 3:30 बजे आते हैं, हम लोग गायब कर देंगे, वहाँ से चले जाते थे। कुछ बच्चे तो और भी स्मार्ट, रूम के अंदर ही रहते थे, बाहर से ताला लगवा देते थे। तो क्या है पॉइजनस है। और प्रभु जी और चढ़ा, वो 3:30 बजे नहीं आते थे, वो 4:15 बजे आते थे, क्योंकि 4 बजे सेशन शुरू होता था। तो उसको स्पीकर को बोल के आते थे कि प्रभु जी 4:30 बजे चालू करेंगे, थोड़ा हम अभी जाते हैं, और फिर सब बच्चे पकड़े आते थे। तो उसमें भी तो इस प्रकार से शुरू में वो दिक्कत होता है। हम देख सकते हैं मनुष्य नाम शास्त्र से एक और उसमें है, अगर हम समझ रहा जो कि नहीं दिख रहा है तो डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होता है स्पिरिचुअल जो हैप्पीनेस है शुरू में पॉइजनस लगती है, तो बाद में बहुत नेक्टेरियल लगती है। आपको इतना नेक्टर आता है कि खुशी के आंसू रहते हैं, आपको बहुत ही भाव उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं भगवान के भक्तों को, आप आगे जब जाते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वो हम जब चेंज करते हैं कंप्यूटर में तो कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे टेम्पररी है, टेम्पररी हिंदी क्या बोलेंगे क्षणिक। तो सेंसेस है तो एस नीचे आ गया है, सोल का एल नीचे आ गया, तो थोड़ा सा आप इसको देखो, ये इटर्नल है मतलब शाश्वत है, तो ऊपर नीचे हो गया तब से, क्योंकि इसका जो फॉन्ट वगैरह जो सेटअप है कुछ ऊपर नीचे हो गया। बाय द वे जो भौतिक खुशी के पीछे जो भागते हैं तो क्या होता है सेंसेस, इंद्रियां है ना वही आपको देंगे ना, डिजायर टू एंजॉय, और क्या है सेंस ऑब्जेक्ट। तो आपको इंद्रियां जो क्या है उसका भी लिमिटेशन, दास प्रभु ने जब ये लेक्चर दिया तो बहुत सुंदर से समझाया था कि इंद्रियां भी क्या लिमिटेड है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी लिमिटेड है। कितना आप इंजॉय कर सकते हो, इंद्रियां थक जाएंगी वो कार्य करते करते, आप इंजॉयमेंट करते करते, और ऑब्जेक्ट भी खत्म हो सकता है। अब गुलाब जामुन करना है तो कितना खाओगे, 50, 100, 200 मान लिया, उसका तो आपका मुंह ही थक जाएगा। एक जो गुलाब जामुन जो आपको बहुत अच्छा लगता है तो ला के बोला नहीं एक खा लो, आपको दुश्मन लगने लगेगा वो उस समय, राइट ना। तो यहाँ लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है, इटर्नल है, क्योंकि सोल क्या है खुद से इटर्नल है, और डिजायर टू सर्व, वहाँ पे एंजॉय की भावना नहीं है। इट्स लाइक ए आइसक्रीम, और यहाँ किसके जैसा है, इट्स लाइक ए कैंडल। जब आइसक्रीम क्या कहता है मेल्ट, अबे पिघल लो, एंजॉय कर लो, नहीं तो पिघल जाओगे। लेकिन दोनों मेल्ट होते हैं। वहाँ पे भी जो है क्या लोग हैं जो अपने आप को जीवन गलाते हैं, और यहाँ पे भी जीवन में गलाते हैं। लेकिन यहाँ मोमबत्ती जब गलती है उसका क्या रहता है, दूसरे को प्रकाश देना, सर्व करना। तो वही अंतर हो जाता है। यहाँ पे इटर्नल खुशी मिलेगी आपको कि जब आप भगवान की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हो। तो 522 ये आप पढ़ सकते हैं, परफेक्ट आपको वहाँ पर विशेष रूप से मिल सकता है। और एक छोटा सा इसके साथ हम खत्म करेंगे आज। तो ये क्या है, लेट मेक आवर इंटेलिजेंस फिट। हमारा जो क्या है कि देखिए मुख्य रूप से कौन है, आज तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा प्रभु जी, मैंने पूछा था, ठीक है 5 मिनट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि लेट मेक्स आवर इंटेलिजेंस फिट। तो फिट का मतलब क्या है कि ये फिटिलिटी, तो एंड इंसब्सटेंटिविटी एंड टेम्परेरी। तो इसमें क्या है, फिट जो है फिटिलिटी का मतलब क्या है कि मैं इसको स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ आपको। ये तीनों जो इसके वर्ड के पीछे मत जाइए, मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं किया है। हाँ, तो एक वर्ड फिटिलिटी का मतलब क्या है कि मान लो आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, इच्छा बहुत है, लेकिन क्या है आप चाहते तो हो लेकिन वो मिलेगा नहीं आपको। बहुत ही कारण हो सकता है, आप जिसके यहाँ गए हो सकता है कि क्या कर दे, मतलब है ही नहीं। आप सोचो कि क्या है, मुझे गुलाब जामुन खाना है, वहाँ पे गाजर का हलवा था, वो भी अच्छा था, लेकिन ठीक है हमको गुलाब जामुन नहीं मिला ना, तो वो नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे आपका जो प्रयास है वो छूटल हो जाएगा एक तरह से। और यहाँ पे क्या रहेगा कि मान लो कि आपने सोचा कि वो होगा, लेकिन वो क्या रहता है, लिमिटेड है प्रभु जी, 2000 है, तो फिर से वहाँ पे आपको खुशी नहीं मिलती है। और यहाँ क्या है टेम्परेरी, और मान लो कि कितना दे भी दिया तो कितना आपको उसमें खुशी मिलेगी, तो आगे कितना खा सकते हो। हाँ, होता क्या है पहले स्टेप में क्या होगा आपको कि वो आपको चाहो और मिलेगा नहीं, पहला चीज चाहो और रहा भी तो सफिशिएंट नहीं रहता है, मतलब लिमिटेड रहता है। अगर अनलिमिटेड कर भी दिया तो कितना खाओगे आप, ये चीज़ रहती है, राइट। ये छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए सीइंग योर वे टू हैप्पीनेस, तो क्या है स्पेशल इंक्रीजिंग नॉन, तो वो क्या था, वो एक तरह से मटेरियल हैप्पीनेस कर दिया, और यहाँ पे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के लिए सीइंग योर वे टू हैप्पीनेस, आप अपने
खुशी को गाते गाते भगवान के धाम जाइए। तो स्पेशल है, जो भक्त जो कर रहे हैं ना स्पेशल है। सोचिए इतने सारे जो जीव हैं उसमें इंसान को ही ऐसा, इंसान जो मनुष्य उनको ही अपॉर्चुनिटी है कि क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम गुण रूप लीला का चर्चा कर सकते हैं। मनुष्य में सहस्त्री सु भगवान के बारे में बताते हैं कि मनुष्य ही जो ये कार्य कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य जो है क्या है, स्पेशल है, इंक्रीजिंग है। क्योंकि क्या है, ये जो आध्यात्मिक सुख है हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ते रहता है। आप क्या मार्जिनल होने के कारण, हम जीव मार्जिनल है ना, कभी माया में कूदता है, कभी भगवान में कूदता है, तो इसलिए ड्रॉप ड्रॉप मिलता है। जो भौतिक सुख क्या है, वो तो ड्रॉप ही है ना, अंगूर वाला याद रखिए, अंगूर और भोपला ड्रॉप। लेकिन जो क्या है, आध्यात्मिक सुख इंक्रीजिंग है। आप अपने को कितना राधा रानी के शरण में लेके जा रहे हो, भगवान के शरण में लेके जा रहे हो, इंटरनल पोटेंशियल के शरण में जा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपको कितना सुख मिल रही है, राइट। और एंड पर क्या है, नॉन डिपेंडेंट। ये जो खुशी है किसी पर डिपेंड नहीं करती है, याद रखिएगा। नॉन मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं दिया है, नॉन डिपेंडेंट, आश्रित नहीं है। भौतिक खुशी आश्रित रहती है किस पे, पैसे पे, है ना। पैसा चाहिए तभी ना गुलाब जामुन खाने का मन है, पैसे नहीं कैसे खाएंगे। रिलेटिव से बोला नहीं पैसा नहीं, रिलेटिव के लगे खाएंगे, उस पर भी आप आश्रित हुए ना, राइट। बट ये आश्रित नहीं है। अध्यात्म क्या है, भगवान का नाम का जप कीजिए, उसमें क्या आश्रय है, आपको भगवान का आश्रय है, तो उसमें आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, वो आपको इस प्रकार से आएगा। और जेनरस है, यहाँ पे जो भक्त रहते हैं खुद का तो भला करते ही हैं, दूसरों को भी भला करते हैं। क्योंकि जब ये करते हो आपके आध्यात्मिक खुशी रहती है, तो सोचते हो कि मैं कम से कम प्रॉब्लम का पार्ट तो नहीं हूँ ना, सोल्यूशन का पार्ट हूँ। ऐसा लास्ट स्लाइड ऑफ इसको कल इसको डिस्कस करूँगा, मुझे ये डिस्कस करना है, मैं इसको कर करके आज समाप्त करूँगा। अगर वो जो है किसी को मैं कोई बता दूंगा कल, ठीक। ये जो है हम कंक्लूड करते हैं कि हाउ टू मेक आई ग्रेटर देन मी। आई का मतलब मैं नहीं है, इंटेलिजेंस है, एम फॉर माइंड है, ठीक है। हाउ टू मेक इंटेलिजेंस ग्रेटर देन माइंड। क्योंकि देखो आपको परेशान कौन कर रहा है, आपको ये जो बताता है कि आध्यात्मिक मत कर, मत जा स्पिरिचुअल, क्यों, माइंड ही कन्विंस करता है ना। तो इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो बहुत सुंदर ये एनालॉजी है कि जिस प्रकार से एक माँ जो है, जो बच्चा है, माँ कौन है, तो इंटेलिजेंस है। सिंपल है इंग्लिश, इससे फर्क नहीं पड़ेगा होपफुली। माँ जो क्या है, हमारी बुद्धि है, और जो बच्चा है वो माइंड है। तो जो बच्चा को बीमारी हो गया है तो माँ क्या करेगी, डॉक्टर के पास लेके जाएगी। तो उसी प्रकार से जो मन है, इंटेलिजेंस है, वो माँ है। और बच्चा क्या करेगा, नहीं दवाई नहीं लेंगे, दवाई नहीं लेंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, जो गुरु है, देखो भाई दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा किसको बोलेगा, डॉक्टर, माँ को बोलेगा। तो उसी प्रकार से जब गुरु कहता है कि चैंटिंग हरे कृष्णा 69 मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटेलिजेंस हमारा क्या होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। अब जब माइंड जो है बाद में कुछ आनाकानी करेगा कि जो बच्चे के समान है, तो वो अगर बहुत स्ट्रांग है तो उसे रोकेगा वाले नहीं, तो गुरु ने बोला है करना है। तो इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। और मेडिसिन क्या है, होली नेम। जो बच्चे को रोग है दूर कैसे होगा, तो दवाई से होगा। तो भक्त का जो रोग है कैसे दूर होगा, तो दवाई से होगा। और वो किसके आधार पे, तो माइंड के आधार पे अगर हम चलेंगे तो इजीली हम उसको कर सकते हैं। और उसको कहाँ से, इंटेलिजेंस को कहाँ से मिलती है, तो कन्विक्शन। कन्विक्शन कहाँ से आएगा, ये सीसी जो फार्मूला है, कन्विक्शन आएगा शास्त्र के रीडिंग से और भक्तों के संग से। और कमिटमेंट, तो कभी कभी लोग समझ सकते हैं कि कमिटमेंट की क्या जरूरत है, मतलब हम जब माला भी कर रहे हैं ना, अच्छे से करेंगे, हाँ, उसमें अच्छा से करना जरूरी है। 2 माला करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 2 माला करने से आपको टेस्ट आ जाएगा। सही बात है, अच्छी भावना है, लेकिन आपको कमिटमेंट करने का मतलब है कि आपको क्वांटिटी भी बढ़ाना चाहिए, जहाँ पे आपको स्लोली जो टेस्ट है भगवान के रूप में आएगा, भगवान के नाम के ऊपर आएगा। तो सॉरी बलभद्र प्रभु, मैंने आपको 5 मिनट लिया, और आप सबों से भी सॉरी। बट हम कल थोड़ा सा इसके साथ शुरू करेंगे, बट ओवरऑल ये समाप्त हो रहा है। कल रिवीजन के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।